हेलो गाइस। कंस के पत्ते की मैं लोढ़ी बना रही हूँ, रोल रोल बना रही हूँ। इसको उबाल के फिर काट के तल के फिर बनाएंगी बहू। नहीं मम्मी बनाएंगी आज। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने कहा कि मम्मी के हेलो गाइस से जो है गुड मॉर्निंग करते हैं। आप सभी को बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी हेलो गाइस बोलती हैं तो। और आज मम्मी सुबह सुबह लग गई हैं ये अरबी के पत्तों की सब्जी की तैयारी में। कंच, अरबी नहीं, कंच होता है, अरबी अलग। अच्छा, अरबी का पात अलग हो छे। अच्छा, ये कंच बोलते हैं इसको, कंच के पत्तों की सब्जी। गांव से आया है। हमारी एक भाभी हैं नीतू भाभी, जो आप सभी को दिखी होंगी व्लॉगिंग में। तो उनके कोई रिलेटिव गांव से आए हैं तो वो ये लेके आए हैं गांव से। तो आज इसकी जो है सब्जी बनेगी। तो कैसे कैसे ये बनता है, मम्मी को जो तरीका आता है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो आज मैं जो है वही मैंने सोचा आज शेयर करूँ आप सभी के साथ कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो किस तरीके की मेहनत वाली। हम तो इसको शॉर्टकट में बनाते। अगर मम्मी मुझे कहती बनाने के लिए तो मैं इसको प्याज की कचरी की तरह काट के कचरी बनाती और सब्जी बना देती। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, इसका टेस्ट ऐसे ही आएगा। तो ये देखिए किस तरीके से पत्तों पे पत्ते मम्मी ने। और यहाँ पे ये बाउल में जो है बेसन का वो मम्मी ने घोल बनाया है। बेसन, हल्दी और नमक, और कुछ तो नहीं पड़ता है इसमें मम्मी? इसमें कुछ नहीं। ये सिर्फ बेसन, हल्दी और नमक फ्लेवर के लिए। और ये इस तरीके से देखिए ये रोल हो रहा है। बहुत सारे ये छोटे छोटे पत्ते हैं तो इनको समेट के बहुत अच्छे से एकदम टाइट हाथों से ना इसका रोल बनाना होता है। ये देखिए, और ये जो बेसन है ना इसकी हेल्प से ये आपस में चिपके हुए रहेंगे। तो जहाँ से ये खुल रहे हैं तो मम्मी इसकी लेयर को बनाए रखने के लिए इसमें और बेसन लगाती जा रही है। और ये एक रोल रेडी हुआ है और मेरे ख्याल से इन पत्तों से एक रोल और हो जाएगा। यह बन रही है आज मेहनत से भरी हुई एक जानदार शानदार सब्जी। इन्हें देखिए, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मॉर्निंग में भी एकदम रेडी हैं, मुस्कुराती हुई। झाड़ू लगा रही थी आप? तो कार्यक्रम जो है वो सुबह का हमारे घर का यूं ही चलता है, कोई कुछ करता है। पापा जी हमारे नहाने जा रहे हैं, योगा कर चुके हैं, चाय पी चुके हैं, दूध ले चुके हैं मॉर्निंग का। सेब भी खा चुके हैं। सेब खाते नहीं हैं एक्चुअली, हम उन्हें कद्दूकस करके देते हैं क्योंकि पापा जी के दांत हो गए थोड़े कमज़ोर। तो ये देखिए एक रोल बन के रेडी है। देखिए हाँ, आज दिखाएंगे कि पापा हमारे पूजा की तैयारी। और 1 घंटे पूरे 45 मिनट्स पापा जो है पूजा करते हैं। हाँ मम्मी कुछ कहना है आपको? नहीं, अभी देख लो। आज मम्मी आपको फंसा दिए हम। आज हेल्पर बनेंगे और आपसे बनवाएंगे और आपके हाथ का सब्जी खाएंगे। हेल्पर रहेंगे आपके साथ सपोर्ट में। आज बच्चे आएंगे तो अलग ही खुश हो जाएंगे। आज बच्चे, हमारा कार्तिक जो है वो घर में घुसते ही खाना क्या बना है और जैसे ही बोल दो दाल चावल, सुन के ही वो भाग जाता है, आगे सुनता ही नहीं है कि उसके साथ क्या बना है। भाई हम कल्चर से बिहारी हैं तो दाल चावल तो हमारा डेली रूटीन है। पर दाल चावल के साथ सब्जियां हम कभी भी एक जैसी नहीं बनाते। रोज़ दोनों टाइम अलग अलग सब्जियां बनती हैं, पर बच्चे समझते ही नहीं हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी ये किस तरीके से इसका आगे प्रोसेस होगा मैं सारा जो है शेयर करने वाली हूँ आज, चाहे व्लॉगिंग आज लंबी हो जाए। ये देखिए बड़े पत्ते होते हैं तो ये काम जल्दी होता है। तो भाग से आ गया गांव से, बहू ने भेज दिया मौसी सास के लिए। मौसी सास को खाएगी, अच्छा लगेगा। यहाँ के नाम देखिए ना, वो बना कर काम वाली जो भी है से तोड़ कर ले ले, धोकर सटा के बीच में का डंटी काट कर केरा के पात में ढककर तो हम तोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा रोल भी रेडी हो चुका है मम्मी ने। ये देखिए मम्मी इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हैं। दबा दबा के एकदम टाइट हैंड से। हाँ एकदम छोट पत्ता थी तैयार। अपना जे गोटा सब मिथिला के छथिन वो तो सब गोटा चिंते हेथिन, उनका सबके आइब तो हेते
लेकिन और भी जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो हमेशा ही कहती रहती हैं कि आप इस तरीके की सब्जियां जब बनाया करें तो शेयर किया कीजिए। डेली रूटीन में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक हाथ में फ़ोन लेके और आप ये सब शूट करो, टाइम लगता है, फैमिली है तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। पर आज मैंने सोचा कि आज मम्मी भी अगर साथ में लगी हुई हैं तो ये हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा कि आज शेयर किया जाए। और ये देखिए कितने आप मम्मी के फेस से और उससे पता लगा सकते हैं कि मम्मी पूरी एनर्जी के साथ, मतलब ताकत लगा के उसको रोल कर रही हैं, ताकि पत्ते जो है ना आपस में इतने अच्छे से चिपक जाएं कि जब ये कढ़ाई में जाएं तो खुले नहीं। अभी इसके बॉइलिंग का जो तरीका होगा, इसे जो हम सिद्ध करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, मम्मी का बहुत डिफरेंट तरीका है। तो अभी हम वो भी मैं दिखाऊंगी, मैं खैर पूरा दिखाऊंगी जब तक पूरी सब्ज़ी बनेगी, सारा कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ आज। ये देखिए ये दो रोल कितने ही सुंदर से बन गए हैं, जैसे बने बनाए हम लेके आए हों ऐसा लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया मम्मी। अब मम्मी इसे क्या करना है हमें आगे बताएं। एक तो होता है इसको काट के उबालो। नहीं, आप आज वो वाला दिखाइए जो आप पूरा इसको सिद्ध करते हैं और फिर इसको काटते हैं। हाँ आप, हाँ तो के ना आई के ना करो के मन से काट को काट का जे इजी रहते, जे आसानी से भऽ जाए काट का। हाँ 4 टुकड़ा कह दी एकरा, तो 2 को जो है मम्मी कह रही हैं 4 कर देते हैं और फिर इसे हम जो है बॉईल करते हैं। बॉईल करने का तरीका जो है वो अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और यहाँ ये जो है सारी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए छोटे छोटे मम्मी ने इन्हें 6 पीसेस में कट कर लिया है और इस प्लेट में अभी रिफाइंड लगा के इसकी अभी मम्मी इसे सेट कर। और ये कढ़ाई चढ़ाई है हमने, इसमें 1 गिलास पानी और ये उल्टा करके कटोरी रखी है, इसके ऊपर ये प्लेट रखी जाएगी। ये मम्मी इस तरीके से इसको ऑयल से फिल कर देंगे ताकि जब पत्ते उबल जाएं तो वो इसमें चिपके नहीं, वो इजीली जो है वो बाहर आ जाएं। ये छोटा है तो पापा कह रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा बनेगा, तो मैंने कहा नहीं, जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इनको और छोटे छोटे गोल पीसेस में कट किया जाएगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब इसे ऊपर से एक कांच के ढक्कन से इसे मैं कवर अप कर देती हूँ, है ना मम्मी। तो ये मम्मी कितना टाइम लेता है? ये करीब लेगा 20 मिनट। ये लीजिए मम्मी 15-20 मिनट। थोड़ा इसको एक ये आ रहा है पूरा नहीं आएगा तो फिर बिना कांच की प्लेट के ही रख देते हैं किसी प्लेट से। तो हमारा वो कांच का जो ढक्कन था वो छोटा पड़ गया है, तो मम्मी ने इस तरीके से इसे पूरा कवर कर दिया ताकि वो भाप से जो है हाँ, और फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा, ना फुल ना बिल्कुल सिम, है मम्मी। मीडियम फ्लेम पे ये आराम से सिद्ध होगा। तब तक हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले में सरसों दाना और लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो ये मैंने सुबह से फुला के रखा हुआ है, करीब आधा घंटा हो चुका है, तो ये जार में बहुत आसानी से एकदम बारीक हो जाएगा। तो सरसों और लहसुन का पेस्ट तैयार करना है और फिर आगे दिखाएंगे कि उसे किस तरीके से फ्राई करना है। अभी तो इसी का प्रोसेस बहुत लंबा होगा। अभी ये बॉयल अच्छे से जो है भाप से जो है स्टीम से सिद्ध होगा, उसके बाद इसे कट करेंगे, फिर इसे बेसन में उसमें लगा के जैसे पकौड़े बनाते हैं उस तरीके से इसके पकौड़े बनेंगे। उसके बाद जाके इसकी ग्रेवी रेडी होगी और फिर बनेगी सब्जी तैयार। मसाला सब तैयार सारा तो वो मैं और मम्मी जो है अच्छे से मिलके आज बनाने वाले हैं। हाँ तो आज बनाते हैं, अभी बहुत टेस्टी बनेगा, है ना। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो। हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा जो है लगता है गले में, होता है थोड़ा सा, तो इसलिए खट्टा डाल देते हैं उसका काट करने के लिए। बहुत टेस्टी बनता है ये। ठीक है मम्मी। तो आ गए हैं हम दोनों पूरी तैयारी के साथ, ये देखिए। और जो भी मम्मी ने किया था, जो भी ये बॉयल लास्ट दिखाया था हमने, उसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में ये, और ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। हाँ और अब हम दोनों जो है मम्मी को हमने ऐसे ही कह दिया कि मम्मी बनाएंगी मजाक में। हम इतना देर मम्मी खड़े नहीं रह पाएंगे, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। वो योगा कर रही हैं, वो चाय पी चुकी हैं और उन्होंने जो कर दिया वो इनफ है ना। अब हमारी बारी है ना। तो ये जो है मैडम छुटकी जो है हमारी झाड़ू लगा के आई कि दीदी आप अकेले लगे हुए हो, चलो हम दोनों मिलके बनाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जो है एक जना, ये देखिए यहाँ पे बेसन का ये तैयार है और इसमें पकौड़े की तरह इसको बनाना है। ये मैंने सारे मसालों की तैयारी कर रखी है, जो भी ये भी मैं बनाऊंगी। ये सरसों का पेस्ट जो मैंने मिक्सी में जार में रखा था, सरसों और लहसुन का ये पेस्ट है। और ये है जीरा, 2 बड़ी इलायची और हरी मिर्च, 8-10 हरी मिर्च मैंने पेस्ट डाल दी, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर ना
ज़्यादा जमता नहीं है हम लोगों को, पापा मम्मी इन सबको। तो थोड़ा सा वैसे मैंने दिया है मसालों में आज, क्योंकि ऐसी सब्जियों में थोड़ी मिर्च चलती है। क्यों मम्मी, योगा हो गया आपका? नहीं, अब झाड़ू करना। आप आराम कीजिए, अब ये 2 हैं तो फिर आप क्यों मेहनत करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल आपने सही। जैसा बताया, आप देखो नहीं, मैंने आप लोग तैयारी भी- अच्छी करी है। आप लोग भी देख लो ऐसे ही बनाना सब, हाँ। जैसे जब जब बनाना हो। हाँ, अच्छा तो मौसम चेंज होगा, ठंड होगी, मम्मी को आराम आएगा तो मम्मी से कुछ और अच्छा सा बनवा के और मम्मी की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। मम्मी भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, सबसे पहले जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मम्मी ने बगिया बनाया था, बगिया से हमने यहाँ जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया था। तो आप सब ज़रूर देखिएगा, बैक में जाके हमारे चैनल में देखिए बगिया कैसे बनता है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए, मम्मी का बहुत सारा आशीर्वाद पाइए। क्यों मम्मी, इसी बात पे हो जाए एक आशीर्वाद। आशीर्वाद, खुश रहो सब। तो अब हम इसे बनाते हैं, ठीक है? हाँ, हो चुका है। झाड़ी कर। हाँ, अब ये मैं डाल रही हूँ सरसों, क्योंकि मैंने बहुत सारी हरी मिर्च डाल दी है इसलिए मैं साबुत लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। थोड़े से तेज पत्ते मैंने मंगाए थे, तो देखती हूँ अगर वो नए नजर नहीं मिल रहे हैं तो अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। इन सभी मसालों की ज़रूरत मुझे है तो मैं सबको जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि इधर छुटकी जो है वो पकौड़े बनाएगी और इधर मैं मसाला तैयार करूँगी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारा खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा। क्योंकि क्योंकि अभी सिर्फ यही नहीं बनना है, अभी चावल बनेंगे, दाल बनेगी, रोटी बनेगी, तो सब कुछ करते करते है ना 12 बज जाएंगे और अभी 10 बज चुके हैं। और जैसे ही बउआ आएंगे, क्योंकि पापा जा चुके हैं पूजा करके, आज मैं उनकी पूजा करते वक्त नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं इन सब में लगी हुई थी। तो कल मैं शेयर करूँगी पापा कितने अच्छे से अपना पूजा का सारा आसन रेडी करके रोज़ बैठते हैं, 1 घंटा पूरा वो पूजा करते हैं, है ना। और बउआ आएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, तब एक बार और चाय बनेगी, छुटकी बनाएगी चाय अच्छी वाली टेस्टी वाली। मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ, मैं एक बार और पीऊँगी इतनी सी। तो चाय जो है वो मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है, मुझे पता है वो ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, पर मुझे अब आदत हो चुकी है तो मेरे को चलता है। तो ये देखिए छुटकी ने जो है कितने अच्छे से पकौड़े जो है डाल दिए हैं कढ़ाई में, ये देखिए। हाँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ, हाथ मेरे मसाले वाले रखे हैं, है ना। तो हम दोनों मिलके आज जो है 1 से भला 2 से भले 3, सबका मिलो भगत से आज हम ये सब्जी रेडी कर रहे हैं। तो तेल मेरा हो चुका है, सरसों मेरा पक चुका है, तो मैं डालूँगी सबसे पहले मैं डालूँगी ये जो मैंने थोड़ा सा पेस्ट बनाया था जिसमें जीरा, बड़ी इलायची और हरी मिर्च है। तो सबसे पहले हम इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको लाल होने दूंगी ताकि जीरा जो है वो सब खुशबू जो है वो पूरी सब्जी में आ जाए। गैस एकदम तेज कर लो, क्योंकि पकौड़े तो जो है वो पत्ते जो हैं वो तो सिद्ध हैं, पके हुए हैं, तो हमें सिर्फ ऊपर के जो बेसन है उसको पकाना है। थोड़ा सा लौंग लग गया है छुटकी को, अभी आदत नहीं है उतना उसको, फिर भी बिल्कुल ट्रेंड है ये। जिस हिसाब से नई बहू को कितना महीने में लग जाते हैं सेटअप होने में, उस हिसाब से मेरी बहन बहुत जल्दी सेट हो गई है। क्यों भाभी जी? और हमारी किचन में एक विंडो है जिससे हम भाभी जी भी खेलते हैं। कभी मैं वो हंसी मजाक भी जो है आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अगर छुटकी बालकनी में होती है या मैं, तो हम दोनों में से एक जने जो है खिड़की को नॉक नॉक करते हैं। तो और फिर हम दोनों जो है वो सीरियल आता था, एक क्या नाम था, भाभी जी घर पर हैं, सब टीवी पे, अगर आप सबने देखा होगा तो हमको एनटीवी पे, मुझे वो भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी वो सीरियल नहीं देखा, पर हाँ जोक्स में और शॉर्ट्स वीडियोस में उसके मीम्स बहुत देखे हैं मैंने। तो ये मेरा अच्छे से हो चुका है। मैंने